इरफान नोडे से साजिद ने लिया ब्याज, तो अब इस हरेसमेंट का शिकार हो गया साजिद, कर लिया आत्महत्या। कासर वड़ौली पुलिस स्टेशन में दर्ज की एफआईआर। जो इरफान नोडे जो उसके गांव में रहने वाला आदमी है, जो मदरसे में पढ़ाता है, वहां पर मदरसे में पढ़ा था। हाँ, मदरसे में पढ़ाता है। उसने उसका जवाब में लिखा हुआ, तो उसने उसको जो है एक दिन पहले उससे बहुत मच उससे झगड़े वगड़े चल रहे थे। 16 तारीख को उसको कंटिन्यू सुबह से लेकर शाम तक 22 कॉल किए हुए। 22 कॉल में कुछ मिस कॉल थे। हाँ, इरफान नोडे ने। उसके बाद में फिर 17 तारीख को भी उसके 3-4 कॉल है, और जो लास्ट कॉल उसका जो है 16 तारीख को उसके जितने भी कॉल है उसमें उससे 22-23 सेकेंड 25 सेकेंड ऐसी बात है। जो है 17 तारीख को जिस दिन एक्सपायर हुआ है, शाम को 5:06 पर उसका कॉल जो है 2.5 मिनट तक बात हुई है। 2.5 मिनट के बाद में 5:06 के बाद में 5:30 के आसपास में उसकी वाइफ, उसके अब्बा वगैरह उन्होंने देखा है ऊपर जाके। फिर वो मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा उसने ये कर लिया है। 3 लाख के ऊपर 60,000। ये बात मुझे भी हजम नहीं हो रही है। मतलब ये 20% ब्याज ये कोई है नहीं, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ 11 लाख पर सिर्फ 7,000 रुपया महीने को भरना था। गोल्ड रखा हुआ था। जिस लड़के को ये सब मालूम है, तो वो 3 लाख के ऊपर 60,000 इसको क्यों देगा हर महीने? और उसके अकाउंट से, साजिद के अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे गए हुए हमारे पास प्रूफ है उसका पूरा। मैं आपको दे दूंगा। 90,000, लाख रुपया, 1,20,000 हर महीने इसने लिया हुआ। अच्छा, उसके अकाउंट से इसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं आया। सिर्फ 80,000 रुपया पूरे 1.5 साल में दिखाई दे रहा है। और वो यहाँ वहां से बता रहा है, यहाँ वहां से घुमा रहा है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। एक हंसता खेलता चिराग उस वक्त बुझ गया जब 17 तारीख के दिन इरफान नोडे से हरेसमेंट के दबाव के कारण जो है साजिद ने आत्महत्या कर लिया। साजिद मुल्ला जो कि परिवार के साथ जो मराठी कक्षा है उसके 62 नंबर की शौचालय के बाद रहा करते थे, घोड़बंदर रोड, और उसी इमारत में उन्होंने आत्महत्या कर लिया। हालांकि आत्महत्या करने के बाद कासर वड़ौली पुलिस स्टेशन ने एफआईआर तो जरूर जो है दर्ज की, मगर ब्याज का दबाव किस हद तक साजिद को ले डूबा, इस बारे में हमारे साथ उनके रिलेटिव है जो बताएंगे कि कासर वड़ौली पुलिस स्टेशन ने भले ही एफआईआर तो दर्ज किया, मगर दाढ़ी के पीछे हुआ एक चेहरा जो काफी बुरी तरीके से साजिद की मौत का जिम्मेदार है। साजिद बच सकता था अगर उसे सही तरीके से जो है पहले ही परिवार को सूचित कर दिया होता और तमाम तरीके से पुलिस में चले जाया गया था, मगर कहीं ना कहीं इरफान के दबाव से वो परेशान हो गया। हमारे साथ जो है इरफान तो नोडे के अत्याचार से परेशान हुए जो साजिद है, जिनके आत्महत्या हो चुकी है, उनके परिवार के लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकिर अब्बास शेख है। ये जो साजिद मुल्ला जी है जिन्होंने आत्महत्या किया 17 तारीख को, क्या वजह थी जो इतना बड़ा कदम उठाना परिवार में गम का पहाड़ टूट गया? एक्चुअली उसने 17 तारीख को जो रात में आत्महत्या कर ली, अपने आप को खत्म किया है, इसके बारे में हम लोग को मालूम पड़ा तो हम लोग घर पे गए। तो असल वजह उसने कोई मतलब चिट्ठी वगैरह और या कुछ जैसे लेटर हो गए या कुछ वीडियो, इसके लिए हम लोग ने बहुत कोशिश की, तो हम लोग को कुछ मिला नहीं। तो फिर हम लोग भी दुख में थे। 2-3 दिन के बाद फिर हम लोग ने उसकी वजह जानने के लिए जो है कासोटी पुलिस स्टेशन में गए, उसका मोबाइल वगैरह चेक करने के लिए, भाई लास्ट मैसेज क्या है उसका, लास्ट कॉल इसको किसने किया। तो उसमें हम लोग को दिखाई दिया कि जो इरफान नोडे जो उसके गांव में रहने वाला आदमी है, जो मदरसे में पढ़ाता है, वहां पर मदरसे में पढ़ा था। हाँ, मदरसे में पढ़ाता है। उसने उसका जवाब में लिखा हुआ, तो उसने उसको जो है एक दिन पहले उससे बहुत मच उससे झगड़े वगड़े चल रहे थे। 16 तारीख को उसको कंटिन्यू सुबह से लेकर शाम तक 22 कॉल किए हुए। 22 कॉल में कुछ मिस कॉल थे। हाँ, इरफान नोडे ने। उसके बाद में फिर 17 तारीख को भी उसके 3-4 कॉल है, और जो लास्ट कॉल उसका जो है 16 तारीख को उसके जितने भी कॉल है उसमें उससे 22-23 सेकेंड 25 सेकेंड ऐसी बात है। जो है 17 तारीख को जिस दिन एक्सपायर हुआ है, शाम को 5:06 पर उसका कॉल जो है 2.5 मिनट तक बात हुई है। 2.5 मिनट के बाद में 5:06 के बाद में 5:30 के आसपास में उसकी वाइफ, उसके अब्बा वगैरह उन्होंने देखा है ऊपर जाके। फिर वो मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा उसने ये कर लिया है। तो हमको भी समझ में नहीं आया। फिर बाद में हमने पुलिस की मदद से जो है वहां पर जाकर जो है बैंक स्टेटमेंट निकाला उसका। बैंक स्टेटमेंट में फिर हमको मालूम पड़ा कि वो हर महीने साजिद से 90,000, हर महीने 1,20,000, किसी महीने में 70,000 ऐसे पैसे ले रहा। तो फिर उसको और इन्वेस्टिगेशन किया उन्होंने, मतलब तपास किया पुलिस वालों ने। तो उसमें फिर उसने जवाब में अपनी सफाई दी है, वो तो दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा हरेसमेंट उसको यही है कि उसके कॉल्स बहुत आए, और उसके वाइफ का भी स्टेटमेंट यही है कि जब वो घर पे आया तो उसने ये जवाब दिया कि भाई मैं जो हूं ना बहुत परेशान हो गया इस आदमी से,
इसने मुझे बहुत हरेसमेंट किया हुआ है, ये बार बार मुझे फोन करता है और मेरी जो मौत का जिम्मेदार यही रहेगा। ये वाइफ का स्टेटमेंट है, इसके ऊपर जो है केस भी दर्ज किए पुलिस वालों ने अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो अभी केस दर्ज होने के बाद में अभी इतने दिन हो गए पर उसको अरेस्ट नहीं हुआ है। अच्छा, जिस तरीके से साजिद मुल्ला ने जो आत्महत्या किया है, आप बोल रहे हो कि स्टेटमेंट के भी हिसाब से साजिद मुल्ला जो है कारोबारी आदमी थे, तो उनको ब्याज लेने की जरूरत क्या पड़ी, या सही में ब्याज का मामला है? एक्चुअली उसके अब्बा ने अक्टूबर 2024 में अपना फ्लैट बेचा है, पूरी एंट्री है हम लोग के पास। 7 से 8 लाख रुपए अब्बा ने दिया और इससे पहले भी 2 साल पहले उसके अब्बा ने 11 लाख रुपए उसको दिए थे। उसका जो गोल्ड था उसके वाइफ का, वो बैंक में रखा था, वो भी हमने पुलिस वालों को दिया हुआ है। 11 लाख रुपए के ऊपर सिर्फ 7,000 रुपए महीने भरना था उसको, सिर्फ 7,000 रुपया। 11 लाख पर 7,000, क्योंकि गोल्ड उसका बैंक में था। इतना वो सुलझा हुआ लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, वो कम से कम अभी 12वीं पढ़ के बी फार्मेसी भी पढ़ रहा था और बाद में ये सेकंड हैंड गाड़ियों का जो है कारोबार एक्चुअली वो मेरे साथ भी कर रहा था और मैं उसको गाड़ियां खरीद के दे रहा था। हम लोग को एक बैंक की गाड़ी खरीदने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं और 3 से 4 महीने में हमको एक आधी गाड़ी में 20 से 25-30 हजार, कभी 40-50 हजार भी मिल जाता है। तो ये हर महीने कौन से हिसाब से इसको 3 लाख पे, इसका स्टेटमेंट है इरफान नोडे का कि मुझे 3 लाख के ऊपर 60,000 रुपया उसने वहां पर लिख के दिया पुलिस वालों को। 3 लाख पे 60,000 रुपया। ये जो आप बोल रहे हो, आपके साथ में साजिद जी का कारोबार होना और आपके रिलेटिव भी होना, तो उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया कि इरफान कौन है या इरफान मिला कैसे हुआ? अभी हम लोग साथ में अजमेर थे 15 दिन पहले, हमको थोड़ा भी मालूम नहीं हुआ कि ऐसा इसके साथ में कुछ चल रहा है। और वो 1.5 साल से वहीं पे उसका ये कारोबार जब चल रहा है तो उसके अम्मी को, उसके अब्बा को, उसके भाई को, सगे भाई को, गांव में किसी भी आदमी को, हालांकि इरफान नोडे के सगे भाई से जब पूछा गया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, तो वो भी नहीं बता पाया। वो खुद परेशान होगा कि मेरे भाई ने इसको इतने पैसे दिए। इरफान नोडे का खुद भाई, रमजान करके उसका नाम है, वो खुद बता रहा है कि भाई मेरे भाई ने पैसे दिए इतने, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। उसका मतलब खुद के भाई को यकीन नहीं है कि ये मदरसे में 21,000 पगार पे रहने वाला आदमी और ये इसको इतने पैसे कहाँ से देगा। तो वो बोल रहा मैंने यहाँ वहां से लेके दिया। अभी उसका वो आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है, मतलब तपास चल रहा है पुलिस का, वो तो अलग बात है। पर आज इसने जो किया, अगर वो घर का ही है, उसके साथ में उम्रा में गया हुआ है 4 साल पहले, तो वहां पर ये सब काम उसको करना नहीं चाहिए था। वो बेचारा कमा रहा था, अपने घर का गुजारा कर रहा था। आज उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी जो इंतकाल के बाद जो इरफान है, उसे कुछ पछतावा, उसने आप लोगों की तरफ से कुछ बात किया है कि मैं शर्मिंदा, या मुझे इस चीज को लेकर आपसे जानकारी पूरा देना है? एक्चुअली देखो, वही हम लोग को इसी बात की अफसोस है कि गांव के अंदर हर आदमी साजिद को अच्छा मानता था और हर आदमी बोल रहा था भाई 4 बजे मुझे मिला, 4:30 बजे मुझे मिला। तो इरफान नोडे का काम था ये कि भाई मुझसे 5:06 पर बात हुई है, 2.5 मिनट मैंने बात किया हूँ, ये बात पूरे गांव को उससे बताना चाहिए था ना। जब एक्सपायर हुआ तो ये बात उसने क्यों नहीं छुपा, पूरे गांव से छुपाई ये बात को। अगर कोई इंतकाल हो जाता तो हर एक आदमी बता रहा था वहां पे, भाई मेरे को इस वक्त नहीं मिला, उस वक्त नहीं मिला। गांव में क्योंकि गोल गोल कोई भाव उनका बड़ा नहीं है इतना और सबको पहचानता था वो, तो इसने क्यों नहीं जवाब दिया? इससे खुल के सामने आना चाहिए था ना। ये खुल के सामने आया नहीं है। उसके बाद में 3 दिन के बाद हमको उसका मोबाइल मिला, तब जाके हमको सब सारी चीजें मिली है। अभी फिलहाल जिस तरीके से तमाम चीजें, अब कासर वडोली पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन तो जरूर करेगा, मगर आपकी तरफ से क्या मांग है कि इरफान नोडे के जो भी शिकार है वो खुल करके आए और शिकस्त करे? मेरा यही कहना है कि पुलिस प्रशासन ने एफआईआर भी की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहुत शुक्र अदा करते हैं। हमारे को जो कोलटकर साहब ने भी जो हेल्प किया है और उसके ऊपर जो एफआईआर हुई है, हम लोग ऊपर तक गए हुए हैं। हम लोग ने माशाल्लाह सब जगह लेटर डाला हुआ है। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि वो उसकी वाइफ जो थी बेचारी, वो इद्दत की वजह से हमने कल्चर के हिसाब से हम लोग वो जवान देने के लिए उसको लेट हो गया, तो उसका जवान के ऊपर उन्होंने एफआईआर दाखिल किया है। अभी हमारी यही मांग है कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट हो, क्योंकि वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है वो। और जो धोखाधड़ी का शिकार है वो आए? हाँ अभी हम लोग जो है उसी लिए आए यहाँ पर कि भाई इसको अरेस्ट नहीं हुआ है तो पुलिस जो है कम से कम इसको जल्द से जल्द अरेस्ट करे। और जो इसके पास जो 2.5 मिनट उसने जो बात किया हुआ है, जो हरेसमेंट किया हुआ है, वो उसको कबूल कर ले जो भी किया। क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, समाज में रहने वाले लोगों को जो एक मैसेज जाना चाहिए कि और भी लोगों को साजिद के जैसा इसने फंसा कर रखा होगा, क्योंकि लोग जो है शायद मस्जिद का चेहरा दिख करके इसे खिलाफ नहीं जा रहे होंगे, तो उनको क्या कहेंगे कि आप इससे मत जाए, नहीं तो आपको भी साजिद की ऐसा मौत से मतलब है। हाँ देखो, ऐसे लोगों से मतलब जो पैसा लगा के ये 3 लाख के ऊपर 60,000, ये बात मुझे भी हजम नहीं हो रही है। मतलब ये 20% ब्याज ये कोई है नहीं, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ 11 लाख पर सिर्फ 7,000 रुपए महीने को भरना था, गोल्ड रखा हुआ था। जिस लड़के को ये सब मालूम है तो वो 3 लाख के ऊपर 60,000 इसको क्यों देगा हर महीने? और उसके अकाउंट से, साजिद के अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे गए हुए,
हमारे पास प्रूफ है उसका पूरा, मैं आपको भी दे दूंगा कि 90,000 लाख रुपया 1,20,000 हर महीने इसने लिया हुआ। अच्छा, उसके अकाउंट से इसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं आया, सिर्फ 80,000 रुपया पूरे 1.5 साल में दिखाई दे रहा है। और वो यहाँ वहां से बता रहा है, यहाँ वहां से घुमा रहा है। मस्जिद का चेहरा देख करके कोई इरफान के खिलाफ शिकायत नहीं कर रहा होगा, तो आप उनसे क्या मांग करेंगे कि आप मस्जिद और इमाम का चेहरा ना देखें? हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि अभी देखो, ये भी जो भी है मदरसे के जो पढ़ा रहे हैं, ये जो मस्जिद में जो भी कर रहे हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि देखो जो भी है आप सबसे सावधान रहे, जो भी करना है व्यवहार करना है तो ये सब देख के व्यवहार ना करे। हाँ, उसके साथ में जैसे हमारे हदीस के अंदर बताया है ना, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिसके भी साथ में व्यवहार करना है वो क्या करे, सफर करे, पहले उसके साथ में सफर करे। हालांकि इसके साथ में सफर किया हुआ है, फिर भी ये धोखाधड़ी का शिकार हुआ है। अभी उसके ऊपर अभी आगे उसके दिल में क्या था और इसके दिल में क्या था वो तो मुझे। तो फिलहाल जिस तरीके से इन्होंने कहा, अब ये देखना इस मामले पर इरफान नोडे की गिरफ्तारी कब होती है। कासर बड़ौली पुलिस स्टेशन ने इस मामले पर एफआईआर तो जरूर दर्ज की है, मगर 17 तारीख की इस घटना ने पूरे परिवार को झंझोर कर रख दिया है, क्योंकि साजिद जो कमाते थे, परिवार को संभालते थे, मगर अचानक उनका आत्महत्या ने परिवार को काफी झंझोर दिया है। फिलहाल अब इस मामले पर कासर बड़ौली किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, ये जो है इनके मामले के बाद अब देखना होगा। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ मुंबई टीवी।